ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये जन्मों का संगम है। नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। और रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज से आप लोग को पता है कि सारा त्योहार वगैरह खत्म हो गया है। आप लोग को पर डे उसी तरह पहले की तरह ही वीडियो मिलेगा, चाहे साइंस का हो या एसएसटी का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है ना, किसी का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो। लेकिन आज ये गाना इसलिए गाए हैं क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बंधन। काफी इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, टॉपिक है, जिससे अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है और पूछा जाएगा, और काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग वैसा कभी भी अभी तक नहीं पढ़े होंगे। एकदम पूरा तरह से प्यार और मोहब्बत में इसको निकाल देंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि एकदम मजा आ जाएगा और दूसरे को भी आप बता सकते हैं। वो भी काफी अधिक पर्सन होगा जिसको बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, रासायनिक बंधन पढ़ते हैं। एकदम मजा आएगा, ठीक है, एकदम चुटकी में। और बहुत सारा वीडियो मेरा पड़ा पड़ा हुआ है। मैराथन, जैसे बीपीएससी का एग्जाम अभी नजदीक है तो मैराथन वाला वीडियो देख लीजिए। बहुत सारा हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी पढ़ा हुआ है। और टॉपिक बाय टॉपिक भी पढ़ा के प्लेलिस्ट में डाला हुआ, जाके देखिए। और भोला जी का मैथ रीजनिंग का भी डाला हुआ है, जाके देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में एक बार जाके देखिए। और शाम में ग्रुप डिस्कशन में आना मत भूलिए, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं, सेट सेट आप लोग बोल रहे हैं, एलपी दरोगा का बोल रहे हैं, सारा सेट होगा आपका। एलपी का भी होगा, दरोगा का भी होगा, पुलिस का भी होगा, ए टू जेड सेट आपका होगा, ठीक है ना। सेट किसका होगा? अगर हम दरोगा का बात बोले तो दरोगा में आप लोग को पता है, दरोगा में आपका किसका होगा? प्लेटफॉर्म भी होगा। और बाकी बात दरोगा के लिए देख सकते हैं, गुरु रहमान सर जी का सेट खरीद चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा लिखा हुआ है, किरण पब्लिकेशन का है। ये किरण पब्लिकेशन प्रकाशन करते हैं, देख सकते हैं। गुरु रहमान सर के खरीद चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए है और मुख्य परीक्षा के लिए भी है, देख लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए भी है, किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है ना। गुरु रहमान सर के हैं, देख सकते हैं। और ये मतलब एक ठो दरोगा के लिए बुक है, किरण पब्लिकेशन का। और इसी में इतना पतला है, ये मतलब नोट्स की तरह काम करेगा। नोट्स समझते हैं ना, काफी पतला है। और इसी में सारा खत्म कर रहे हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ए टू जेड जो इम्पोर्टेंट है वो डाला हुआ है। एक नोट्स की तरह है, जो मतलब परीक्षा समय काफी जिस पढ़ के जा सकते हैं। तो सारा आप लोग का चलना स्टार्ट हो जाएगा। दरोगा में ये सब बुक चलेगा। प्लेटफॉर्म हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, और आप लोग जो डिमांड कीजिएगा वो चलेगा सारा। एलपी पता है कि एलपी में क्या चलेगा? एसके झा सर जी का भी चलेंगे, ठीक है ना। एसके झा सर अभी एक तो बुक लॉन्च किए हैं, एलपी वाला आप लोग देखे होंगे, ठीक है, वो चलाएंगे। फिर आप लोग को प्लेटफॉर्म भी चलेगा, और किरण पब्लिकेशन तो है ही, जैसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है ना, एलपी का है, सारा चलेगा। बुक खरीदा के लाया हुआ है, सिर्फ एक वीडियो बनाकर आप लोग से हम परमिशन ले कब से स्टार्ट करें, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म का है, प्लेटफॉर्म का बुक है, ठीक है ना, एलपी के लिए है, देख सकते हैं। सारा चलेगा एकदम गर्दा। और उससे पहले बता देना चाहते हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो ज्योग्राफी जो है बिना मैप से मत पढ़िएगा। बिना मैप से ज्योग्राफी पढ़ना कोई मतलब नहीं है, तो एक मैप रखिएगा। जैसे देखिए ये बुक काफी अच्छा है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। देख सकते हैं, ये मानचित्र भारत का भूगोल, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का है। और मानचित्र से जब सामने रखिएगा, भूगोल जब भी पढ़ते हैं तो मानचित्र सामने रखिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, परिचय है, भारत का परिचय। हर जगह मानचित्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो मानचित्र जरूर रखिएगा, ए टू जेड समझ आएगा। मानचित्र रहने पर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन पता भी ना है, फिर भी उसको जो है दिमाग लगा के हम बना सकते हैं। देख सकते हैं, तो ये मानचित्र बुक सामने जरूर रखिएगा, ठीक है ना। बाकी बार आप लोग को बताते ही रहते हैं कि आप लोग को एलपी के लिए ग्रुप डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें एसके झा सर जी का साइंस बुक रहेंगे, जो आप लोग को हम थंबनेल में लगा दिए थे, कम्युनिटी में भी डाले थे, वो रहेंगे। और बाकी बार आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स भी चलाएंगे, वो देख सकते हैं। एनसीईआरटी पर आधारित चलाएंगे, एनसीईआरटी पर आधारित है, खान सर जी का है, किरण पब्लिकेशन का है, एनसीईआरटी पर आधारित है, देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को पढ़ना। तो काफी मस्त लगेगा। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, बंधन बहुत प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है आप लोग का प्यार का बंधन, ठीक है ना, जीएफ और बीएफ का जो होता है प्यार का बंधन होता है। एक होता है भाई बहन के बीच जो प्यार होता है, उसे बोलते हैं रक्षा बंधन। क्या बोलते हैं? रक्षा बंधन। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होता है उसे बोलते हैं प्यार के बंधन। एक भाई बहन के बीच जो होता है उसे बोलते हैं रक्षा बंधन बोलते हैं। एक नेताओं का बीच होता है, नेताओं के बीच जो होता है उसको बोलते हैं गठबंधन बोलते हैं। नेताओं के बीच क्या होता है? गठबंधन होता है। उसी प्रकार जो है
अणुओं में परमाणुओं के बीच लगने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। और जो बल उसको बांध कर रखता है, परमाणुओं को अणु में बांध कर रखता है, उसे रासायनिक बल कहते हैं। तो समझिएंगे आज एकदम पूरा एकदम जो है A to Z समझ आएगा और बिल्कुल मजा आएगा, गर्दा उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो रासायनिक बंधन को दो भाग में बांटे हैं। एक आप लोग का जो है प्रबल एकदम होता है, क्या होता है, प्रबल एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, भाई बहन के बीच एकदम प्यार स्ट्रॉन्ग रहेगा, एकदम जन्म जन्म के साथ है हमारे तुम्हारे। ठीक है, रक्षाबंधन हो गया। गठबंधन भी नेताओं के बीच कभी कभी स्ट्रॉन्ग होता है और कभी क्या होगा, दुर्बल होगा, टूट जाएगा। जीएफ और बीएफ का जो प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, उससे शादी कर लेते हैं, तो कहीं जो है एकदम दुर्बल होता है, ब्रेकअप पेचअप चलते रहता है। तो प्रबल भी होता है, दुर्बल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग में देखिए किसको शामिल किए हैं। स्ट्रॉन्ग में जो है ये प्रबल बल के अंदर पहला हम शामिल किए विद्युत संयोजी, या इसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। ठीक है ना। दूसरा है सहसंयोजक बंधन और तीसरा है उप सहसंयोजक बंधन। ये तीन बंधन को शामिल किए हैं। ठीक है ना। और ये तीनों में भी सबसे प्रबल कौन है, तो सबसे प्रबल जो है ये वाला है, सबसे ज्यादा प्रबल। उसका 2 नंबर में प्रबल ये है और 3 नंबर में जो है ये है। और ये है दुर्बल, क्या है, दुर्बल है, दुर्बल बंधन है। इसमें ब्रेकअप होते रहता है। ठीक है ना, ब्रेकअप इसमें जो आपको बल है ना, ठीक है ना, ब्रेकअप होते रहता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा क्वेश्चन आप लोग से किससे पूछता है पता है, इससे पूछता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये वाला, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुव के आधार पर किसमें ध्रुवीय बंधन है। ध्रुवीय बंधन बोले तो पोल बॉन्ड किसमें है और ओ ध्रुवीय बंधन किसमें है। ठीक है, नॉन पोल बॉन्ड किसमें, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो A to Z समझेंगे। आप लोग साइंस में जाइए, बहुत सारा चीज पढ़ाए हुए देखिए, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग समझते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को आता है इससे और इससे। ठीक है ना। थोड़ा ये तीनों अंतर समझ लेते हैं। ये बंधन जो है सबसे अधिक मजबूत है, यानी इसमें आपका शादी हो गया है। पत्नी जैसे जब दो लोग है प्यार कर रहा था, जब वो शादी के बंधन में बंध जाता है तो वो बंधन काफी मजबूत हो जाता है, 7 जन्मों के साथ हो जाता है, बोलता है ना, 7 फेरा लेते हैं ना। लेकिन ये क्या है, ये अभी आपका चल रहा है, अफेयर चल रहा है। ठीक है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच प्यार चल रहा है, कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह का बंधन कौन है, सहसंयोजक बंधन है। और ये एक तरफा प्यार है, बेचारा वो देख लिया उसको अब प्यार करने लगा है, यानी एक तरफा प्यार है। ठीक है ना, इसमें दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा है, कोई एक जो है उसको चाह रहा है, एक तरफा प्यार है। इसमें हो जाएगा एकदम शादी वाला बंधन हो जाएगा। इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों प्यार कर रहे हैं, लेकिन कभी ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है ना। और ये जो है एक तरफा प्यार है। और इसी से आप सारा चीज पहचान जाइएगा, एक भी प्रॉब्लम ना होगा, A to Z पहचान जाइएगा। अब देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहचानने का सिंपल नियम बता रहे हैं। ये जो बंधन होता है, ये विद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन जो होता है, ये धातु के बीच, धातु और धातु के बीच, यहाँ ध्यान दो, धातु को बोल दिया लड़का, धातु है लड़का यानी बॉयफ्रेंड। ठीक है, धातु लड़का है और अधातु क्या है, लड़की है। क्या है, लड़की है। तो धातु अधातु अगर सदिया करेगा, तो धातु अधातु शादी करेगा, तो बनेगा आयनिक बंधन। कौन बंधन बनेगा, आयनिक या विद्युत संयोजन बंधन। पहचाने का सिंपल नियम है, जहां एक धातु और एक अधातु दिखे, वो यौगिक में कौन बंधन होगा, था आयनिक या विद्युत संयोजक बंधन। क्या बोल रहा है, धातु धातु, आगे धातु पीछे धातु, आगे धातु पीछे धातु। ऐसे भी यौगिक में आप लोग को पता है कि आगे धातु होता है, पीछे अधातु होता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है। अधातु कौन है, लड़की है, यानी शादी होगा तो लड़की क्या करता है, दान के रूप में, यानी अपने घर को, मायके को छोड़ के चले आते हैं कहाँ, तो आ जाते हैं अपने ससुराल आ जाते हैं। तो यहाँ पर जहां धातु और धातु मिले तो तुरंत बोलना है विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन। अभी देखिए चुटकी में आप लोग बताइएगा, चुटकी में। लेकिन आप लोग बोलिएगा ये वाला कैसे पहचानेंगे, संयोजक बंधन कैसे पहचानेंगे। इसमें जो है ना, अधातुए अधातुए शादी कर लेता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ऐसा है, अधातुए अधातुए शादी कर लेगा। तो जहां जिस यौगिक में दोनों अधातु मिले, जिस यौगिक में सभी अधातुए मिलके यौगिक का निर्माण कर लिया है, वो होगा सह संयोजक यौगिक। क्या होगा, सह संयोजक यौगिक, क्या सॉरी सह संयोजक यौगिक, यानी सह संयोजक बंधन का निर्माण करेगा। सिंपल है, अधातु अधातु रहेगा तो सह संयोजक यौगिक बोलना है, और धातु अधातु रहेगा तो विद्युत संयोजक बोलना है। अब बोलिएगा ये क्या है, इससे छोटा वाला प्यार है, एक तरफा प्यार है। यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार था, शादी ना हुआ था, यहाँ शादी हो गया, यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यहाँ एक तरफा प्यार है। यानी इसमें भी रहेगा अधातु अधातु, क्या रहेगा,
अरातू अरातू रहेगा, अरातू अरातू रहेगा, अरातू अरातू रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें दोनों प्यार, ये इसको प्यार कर रहा है तो इसको प्यार कर रहा है, लेकिन इसमें एक तरफा प्यार होगा, ये इसको कर रहा है तो ये इसको नहीं करेगा, अगर ये इसको कर रहा है तो ये इसको नहीं करेगा, एक तरफा प्यार होगा। अब थोड़ा पहचानने सीखते हैं, एकदम गर्दवा उड़ा दीजिएगा, चुटकी में चुटकी में चुटकी में मुटकी कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे आप लोग को हम कुछ यौगिक लिख रहे हैं, ऐसे लिख दिए यहाँ पर NaCl, क्या लिख दिए, NaCl लिख दिए, CaCl2 लिख दिए, CaCO3 लिख दिए, KCl लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार NaNO3 लिख दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका लिख दिए क्या, देखिए फटाफट एकदम पहचानिए, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो H2O लिख दिए, जैसे CO2 लिख दिए, CH4 लिख दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लो कि और लिख दिए क्या, तो C6H12O6 लिख दिए, C12H22 सॉरी H22O11 लिख दिए हैं। उसी प्रकार कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो H2 लिख दिए हैं, N2 लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहचानिए आप लोग कौन जो है इसमें आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बोले तो, आयनिक यौगिक बोले तो कौन वैद्युत संयोजक यौगिक है और कौन सहसंयोजक यौगिक है। वैद्युत संयोजक में इलेक्ट्रॉन के पूरी तरह से स्थानांतरण होता है, इसमें पार्टनरशिप होता है, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो यही होता है, जब तक दोनों को साथ चल रहा है तब तक है, ऐसी बोला ब्रेकअप, ठीक है ना। तो चलिए तो देखते हैं हम देखते हैं क्या, देखिए तो हम बताए थे कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो है उसमें आगे रहेगा धातु, पीछे रहेगा अधातु, तो वैद्युत संयोजन यौगिक या आयनिक यौगिक, लेकिन दोनों रहेगा अधातु तो सहसंयोजक यौगिक, ये भी बताएंगे। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर Na सोडियम धातु, कैल्शियम धातु, कैल्शियम धातु, पोटेशियम धातु, सोडियम धातु, धातु आप लोग को पता है लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, टीना, ये सब क्या है, धातु है। और जिसके अंदर, जिसके अंत में यम आ जाए वो अधिकांश धातु होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, यम आ रहा है तो क्या है, धातु है, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, सोडियम, कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ सोडियम, तो क्या है, धातु, क्या है, धातु है। तो आगे धातु मिल गया तो पीछे धातु है, क्लोरीन अधातु, क्लोरीन अधातु, कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, क्लोरीन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, तो आगे धातु हो गया, पीछे क्या हो गया, अधातु हो गया। ये सभी आयनिक है, बोलिए प्यार से, क्या है, आयनिक है। क्या, कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, जिसको वैद्युत क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजन, संयोजक, ठीक है ना, या संयोजी, ठीक है ना। तो आयनिक यौगिक यानी आयनिक बंधन काम कर रहा है, ये वैद्युत संयोजक यौगिक यानी इसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। तो दोनों बोले, दोनों सेम है, आयनिक बोले या वैद्युत संयोजन बोले, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु। कैसे पहचानते पता है ना, जितना भी गैस है, गैस अधिकांश अधातु होता है, चाहे कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, ठीक है ना, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनोन हो, रेडोन हो, फ्लोरीन हो, क्रोलिन हो, ठीक है ना, या आपका नाइट्रोजन हो, ठीक है, गैस अधातु होता है। तो सब गैस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधातु, कार्बन ऑक्सीजन अधातु, कार्बन हाइड्रोजन अधातु, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधातु, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधातु, H2 दोनों H2 यानी H दूगो, दोनों H अधातु, नाइट्रोजन N2 यानी N दूगो, N दूगो यानी दोनों N अधातु। तो अधातु है तो कौन बंधन, तो सभी अधातु से बना है, तो कौन, सहसंयोजी बंधन, यानी कौन यौगिक, सह संयोजक यौगिक। तो कौन बंधन, कौन बंधन, सहसंयोजक, 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 सहसंयोजक यौगिक हो गया, क्या हो गया, सहसंयोजन यौगिक हो गया। अब बंधन बोलेंगे तो बंधनों बोल दो, यौगिक है तो यानी सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। तो पहचानना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन आप बोलिएगा कि अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु, अधातु 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 अधातु, लेकिन अभी हम बताए थे क्या, अभी हम बताए थे आप लोगों को कि अधातु अधातु रहने पर उप सहसंयोजक भी होता है। प्रॉब्लम तो यहाँ है, यहाँ भी अधातु अधातु तो सहसंयोजक बंधन, और यहाँ भी अधातु अधातु तो उप सहसंयोजक बंधन। प्रॉब्लम तो यहाँ हो जाता है, इसको कैसे पहचानना है, इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए, इसमें एवं ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान देखिएगा, उप सहसंयोजक बंधन का मतलब बताए थे एक तरफा प्यार। क्या बताए थे, एक तरफा प्यार। यानी देखिए अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम
वैसा बता रहे हैं। जैसे हम बोले हैं कि H2, क्या बोले हैं, H2 मतलब हो गया कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में जो है अरातुस बना हुआ है, तो सहसंयोग बंधन है, लेकिन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इसका होता है एक इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, इसका संयोजकता एक होता है। ऑक्सीजन बोलेंगे तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, इसलिए डबल बॉन्ड काम करेगा। अगर नाइट्रोजन बोलेंगे तो नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड दोनों के बीच काम करेगा। कितना बॉन्ड काम करेगा, ट्रिपल बॉन्ड करेगा। कार्बन बोलेंगे तो कार्बन संयोजकता 4 होता है, खाली कार्बन रहेगा, सिर्फ कार्बन, तो 4 बॉन्ड काम करेगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को दोनों पार्टनरशिप किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया है। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है कि हमको काम करा, हमको दे दो, तुमको काम करेगा तुम ले लेना। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 4 इलेक्ट्रॉन जब काम करेगा तो ले लेगा। तो यहाँ पार्टनरशिप दोनों मिल के आपस में प्रेम कर रहा है, GF BF वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार है, ठीक है ना। समझते हैं उप सहसंयोजक बंधन के बारे में, और जहाँ उप सहसंयोजक बंधन होगा वहां होगा उप सहसंयोजक यौगिक होगा, ठीक है ना। एक तरफा प्यार देखना है उसमें। जैसे देखिए यहाँ पर O2 है, तो ये क्या किया था, इससे प्यार कर रहा है, तो ये इससे प्यार कर रहा है, दोनों मिलकर क्या बना लिया, सहसंयोजक यौगिक यानी सहसंयोजक बंधन का निर्माण किया है, ठीक है ना। लेकिन इसी को मान लो हम लिख दिए क्या, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। क्या होता है, O3 होता है। अब ध्यान दो, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। फिर दूसरा कक्षा में कितना होता है, मैक्सिमम 8 होता है, लेकिन इसके पास 8 था ही, 2 को पहला में हो गया, तो दूसरा में कितना होगा, 6 होगा, तो 8 पूर गया है। लेकिन हम जानते हैं किसी भी यौगिक को अस्थाई होना है कि एकदम अस्थाई हो गए, कोई मतलब ना है दुनिया से, अब हमको क्रिया नहीं करना है, रिएक्शन नहीं करना है, नौकरी चाकरी लेकर हम अस्थाई हो गए, तो उसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हीलियम को छोड़ के, हीलियम को दुइये में अस्थाई हो जाता है, तो हाइड्रोजन भी कहता है हमको भी 2 को दे दो, हम भी हीलियम ऐसा बन जाएंगे। तो इसको छोड़ के अधिकांश क्या, सभी में क्या होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8। तो ये ऑक्सीजन सोचेगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। जब संयोजकता 2 होता है ऑक्सीजन का, तो सिंपल बात है कि ऑक्सीजन का संयोजकता 2 हो रहा है, यानी 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 इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड का मतलब हुआ है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो रहा है। हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में 6 होता है, यहाँ 2 दे दिए हैं, चलो 2 को और दे देते हैं, चलिए 2 को और दे दिए, 6 को पूर गया है। लेकिन 6 को नहीं, 8 रहेगा तब ये अस्थाई होगा। तो बोलेगा 2 को तो अपन दे देते, 2 को ये इससे ले लिया है, ठीक है, तो प्यार हो गया, इसको हो गया इससे प्यार। ये बोलेगा रे पगलवा, हमरो पास तो, मेरे पास भी तो अंतिम में 6 है, क्योंकि हम भी तो ऑक्सीजन है ना। ऐसा करते, तू हमसे प्यार किया तो हम तुमसे करते हैं, तुम अपना वाला भाई 2 हमको दे दो, तो ये पूरा लिया 8। लेकिन यहाँ O3 है, 3 गो O है, इधर पट्टी एगो O और रहेगा, एगो और रहेगा, एक ठो और रहेगा। इसके पास भी ऑक्सीजन है, तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये पगला सोचते रहेगा ये दोनों तो आपस में प्रेम कर लिया है, अब हमको प्रेम कौन करेगा। तो ये एक तरफा प्यार कर लेगा, बोलेगा हमको ये ऑक्सीजन से प्यार हो गया है, या ये ऑक्सीजन से प्यार हो गया है। ये क्या करेगा, 2 इससे मांग लेगा, बोलेगा दे दे, और मांग लेगा, यानी एक तरफा प्यार कर लेगा। ये क्या करेगा, इससे एक तरफा प्यार करके 8 को पूरा लेगा। लेकिन ये जो है ये बोलेगा हमारा 8 को पूरा है, 2 4 2 6 2 8, यानी हम इससे प्यार कर रहे हैं, आप तुमसे तो प्यार कर नहीं सकते हैं, इसका एक तरफा प्यार रहेगा, इससे प्यार कर लिया है, लेकिन ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। जिसे बोलते हैं क्या, उप सहसंयोजी बंधन। और जिसमें उप सहसंयोजी बंधन बनता है उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। बस हो गया है। जैसे आपको एग्जांपल और देते हैं, जैसे SO2, क्या बोलते हैं, SO2 यानी सल्फर हो गया है। हम जानते हैं सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 8 10 हो गया है, तो बचा है कितना, 16 में 6 बचा है, तो तीसरा में जाएगा 6। लेकिन हम जानते हैं कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर क्या होता है, अस्थाई हो जाता है, यानी सल्फर को 2 और चाहिए, तो सल्फर को बीचा में रख दिए, ठीक है ना। सल्फर को कहाँ रख दिए, बीच में रख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर रख दिया एगो ऑक्सीजन, यहाँ दे दिए एगो ऑक्सीजन, क्योंकि O कितना है, 2 को, कितना है O कितना है, 2 को है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ऑक्सीजन के अंतिम में भी होता है 6, कितना होता है, 2 4 और 2 6। सल्फर का भी अंतिम में 6 होता है, तो हो गया 2 4
और 2 6। ये कहेगा ऑक्सीजन तुम अपना 2 को दे दो, हमको तुमसे प्यार है। 8 पूरा लिया है। सल्फर बोलेगा हमरो तुमसे प्यार है, तोरा प्यार है तो हमारा प्यार ना है कि, तो ये भी इससे लेके 2 को 8 में बना लेगा और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगेगा। क्या करने लगेगा? प्रेम करने लगेगा। ये ऑक्सीजन सोचेगा ये दोनों तो प्रेम कर लिया है, अब हम तो अकेले बच गए हैं, मेरे भी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इससे मांग लेते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इसका जो है 2 को ले लेते हैं, यानी एक तरफा प्यार इससे कर बैठा है। सल्फर को बोलेगा, सल्फर को कहेगा, ऑक्सीजन सल्फर को कहेगा तुम भी हमसे प्यार करो। सल्फर बोलेगा हम प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है प्यार कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन से कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा प्यार करेंगे तो अंतिम में चाहिए 8 गो हो जाएगा, कितना 10 गो हो जाएगा, 10 गो तो होना ना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो तरफा प्यार कर बैठा है, यानी इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है, इधर से नहीं हुआ है। ये क्या है? उप सहसंयोजन बंधन बन रहा है, यानी उप सहसंयोग यौगिक का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार हो जाएगा N2O। क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा। N2O को लिखेंगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन को पहला कक्षा में 2 गो और अंतिम कक्षा में 5 गो। तो नाइट्रोजन को देखो N यहाँ पर गया है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब होगा 8। कितना पूरेगा? 8 पूरेगा तो अस्थायी होगा। नाइट्रोजन को होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉन के बीच साझा हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ? 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। अंतिम में कितना होता है? 5। तो चलो 5 को पूरा देते हैं। 5 को पूर गया, इसका भी 5 पूर गया है। इसका कितना? 1 2 3 4 5 है। पगलवा तो हमको 3 गो दे दे, प्यार हो गलो तोरा से, क्योंकि हमरो तोरा से प्यार हुआ है। इससे भी 3 ले लिया, 8 पूरा लिया है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा? टुकुर टुकुर देखते रहेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का अंतिम में 6 होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसका जो है, ये दोनों को मान लो कि हम यहाँ नहीं रखते हैं, ये दोनों को हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक ही जगह लेते हैं थोड़ा, सॉरी, एक ही जगह लेते हैं, जिससे कि आप लोग को समझने में थोड़ा इजी हो जाए। मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसको ले लिए यहाँ, कहाँ ले लिए? तो हम यहाँ ले लिए। अब क्या करेगा? ये नाइट्रोजन को तो 8 को पूरा है, 3 गो यहाँ से, 3 गो यहाँ, 6 गो, 6 2 8 पूरा है। एक तरफा ये प्यार कर बैठेगा, किससे? एक तरफा प्यार कर बैठेगा नाइट्रोजन से। पूरा लिया 8 गो, क्यों पूरा लिया है? 8 गो पूरा लिया है। देखिए यहाँ पर एक तरफा प्यार कर बैठा, किससे? एक तरफा प्यार कर बैठा नाइट्रोजन से, इससे ये प्यार हो गया। 8 गो पूरा लिया। नाइट्रोजन तो अब इससे करेगा नहीं, नाइट्रोजन जो है अपना 2 गो इसको दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन इससे लेगा नहीं, क्योंकि इसका 8 पूरा हुआ है। इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। और जहाँ एक तरफा प्यार होता है वहां तीर मार के दिखाते। क्या मार के दिखाते? तीर मार के। यहाँ भी ऐसे तीर मार दो, ठीक है ना, यहाँ भी ऐसे तीर मार दो, और यहाँ भी हो रहा है। और कहाँ बताए थे आपको? यहाँ बताए थे ना, और बताए थे O3 का एग्जाम्पल दिया। O3 कहाँ पर है? हाँ O3 यहाँ, एक तरफा प्यार हो रहा है, वहां तीर मारते हैं। समझ आ गया ना। तो उप सहसंयोजक बंधन भी समझ गए होंगे। थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम बताए थे कि आगे और बढ़ेंगे तो ध्रुव के आधार पर बंधन के प्रकार, क्या बोले थे? ध्रुव के आधार पर बंधन का प्रकार देखेंगे। देखिए थोड़ा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ध्रुव के आधार पर, ध्रुव के आधार पर बंधन का प्रकार, बंधन के प्रकार। लेकिन उससे पहले थोड़ा देखते हैं। अभी बताए थे सहसंयोजक बंधन जो था, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम था, ठीक है ना। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्रेम था, ठीक है ना। यानी इसमें दोनों तरफ से पार्टनरशिप होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ये इसको बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल बॉन्ड। एक को बोलते हैं द्वि सहसंयोजक बंधन, यानी डबल बॉन्ड वाला। और एक बोलते हैं त्रि सहसंयोजक बंधन, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। इसमें डबल बॉन्ड होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। सहसंयोजक का मतलब क्या होता है? सहसंयोजक का मतलब होता है अरातु अरातु में दोस्ती, अरातु अरातु में प्यार, अरातु अरातु में प्यार होता है, अरातु अरातु में प्यार होता है। जैसे यहाँ बोलेंगे H2 हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, यानी इसमें एकक इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड बना है, यानी एकक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो ये क्या है? एकल सहसंयोजक यौगिक। इसमें देखो बोलेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए ये द्वि सहसंयोजक यौगिक है। बोलेंगे N2 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है क्या? नाइट्रोजन का संयोजकता होता है 3, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसलिए त्रि सहसंयोजक यौगिक है।
ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, काफी इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम बता रहे थे क्या, ध्रुव के आधार पर बंधन के प्रकार। ध्रुव के आधार पर, ये भी काफी मस्त है। ध्रुव के आधार पर बंधन के प्रकार कभी कभी पूछ लेता है। तो एक होता है ध्रुवीय, क्या होता है, एक होता है आपका ध्रुवीय और एक होता है ओ ध्रुवीय। क्या होता है, ओ ध्रुवीय, ध्रुवीय और ध्रुवीय, पोलर नन पोलर, पोलर नन पोलर। अब आप लोग ध्यान दो, ध्रुव कहाँ बनता है, तो दिमाग लगाओ। ठीक है ना, ये हो गया पोलर हो गया है और ये हो गया नन पोलर हो गया। ठीक है ना, तो ध्रुव कहाँ बनता है, जहां पर अलग 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 ध्रुव होता है वहां बनेगा ध्रुवीय, उसको बोलेंगे ध्रुवीय। और जहाँ एक के ध्रुव हो, ठीक है, दोनों ध्रुवा समान हो, वहां पर ध्रुव का निर्माण होबे नहीं किया, दोनों सेम है, तो उसे बोलेंगे ओ ध्रुवीय। जब पृथ्वी के पास भी दो ध्रुव है, एगो दक्षिण में है तो एगो उत्तर में है, एगो बोल रहा है उत्तर वाला, एगो बोल रहा है दक्षिण वाला, तो ये हो गया ध्रुवीय। क्या आ गया, दोनों अलग अलग ध्रुव है। ठीक है ना, और जहां पर अलग अलग नहीं रहेगा, सब सेमे रहेगा, वो बोलेंगे ओ ध्रुवीय, ओ ध्रुवीय। जैसे ध्यान दीजिए, आप लोग समझिए। जैसे देखिए, यहाँ लिख दिए HCl, ठीक है ना, HCl लिख दिए। मान लो हम लिख दिए NaCl, क्या लिख दिए, NaCl लिख दिए, कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, जैसे लिख दिए हम क्या, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया क्या, H2O लिख दिए। ठीक है ना, ठीक है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, और यहाँ पहुंचो, H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा, वो आगे बताएंगे। ठीक है, और थोड़ा और लिख देते हैं। जैसे मान लो NaCl तो लिखिए दिए हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए हम क्या, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर मान लो लिख दिए क्या, तो लिख दिया KCl, क्या लिख दिए, KCl लिख दिए। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिख दिए हम क्या, H2 लिख दिए, N2 लिख दिए, O2 लिख दिए। ठीक है ना, Cl2 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, हाइड्रोजन अलग तत्व, क्लोरीन अलग तत्व, तो ये अलग ध्रुव, ये अलग ध्रुव, तो हो गया ध्रुवीय, यानी दोनों में ध्रुव बन गया। इधर भी ध्रुव बनेगा, इधर भी ध्रुव बनेगा, यानी ओ समान रहेगा तो ध्रुवीय, ओ समान रहेगा तो ध्रुवीय, ओ समान रहेगा तो ध्रुवीय। क्या बोलना है, ओ समान रहेगा तो ध्रुवीय, ओ समान तत्व के बीच यौगिक बनेगा तो ध्रुवीय, और समान रहेगा तो ओ ध्रुवीय, यानी कोई ध्रुवीय नहीं बना है, दोनों समाने हैं, तो कोई ध्रुव नहीं बना है। दोनों बोल रहा है कि हम मजबूत तो हम मजबूत, दोनों समान है। ठीक है ना, तो ओ समान है तो ओ ध्रुवीय, सॉरी ध्रुवीय। यहाँ पर सोडियम है, ये क्लोरीन है, ओ समान है तो ध्रुवीय। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ओ समान है तो ध्रुवीय। यहाँ पोटेशियम है, यहाँ क्लोरीन है, ओ समान है तो ध्रुवीय। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्यों बनेगा बता दिए हैं। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन। देखिए यहाँ पर समान है, समान है तो कोई ध्रुव नहीं बनेगा, दोनों समाने हैं तो इसमें पावर दिखाने में कोई बातें नहीं, ध्रुव नहीं बनेगा तो ओ ध्रुवीय है। तो सिंपल पहचानना है, इसमें पहचानने में कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि दोनों में थोड़ा अंतर समझते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम क्या, आयनिक यौगिक, क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आयनिक यौगिक, और एक तरफ लिख दिए हम सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक लिख दिए हैं। ठीक है ना, या बंधन बोलो। आयनिक को ही बोलते हैं वैद्युत संयोजी, क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी। अब ये दोनों अंतर देख रहे थे फटाफट, जिससे परीक्षा में अक्सर सवाल आता है, आप लोग अंतर खुद से बताइएगा। आयनिक में क्या हुआ, लड़की की पूरी तरह विदाई हुआ, लड़की क्या इलेक्ट्रॉन है, लड़की का पूरी तरह से विदाई हुआ, मायके से कहाँ गया, ससुराल गया, पूरी तरह से विदाई हुआ है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आयनिक यौगिक। इसमें पार्टनरशिप हो रहा था, दोनों जो है एक दूसरे से पार्टनरशिप कर रहा था कि हमको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुमको भी है, दोनों एक दूसरे से पार्टनरशिप करके पूरा कर लेते हैं। हाइड्रोजन में एगो था, ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत था, नाइट्रोजन में तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत था। पार्टनरशिप होता है, इसमें होता है पार्टनरशिप। क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है, साझा होता है। क्या होता है, साझा होता है। फिर देखे थे, ये जो है इसको पहचानने का नियम बताए थे, धातु अरातु शादी करेगा तो बनेगा क्या, धातु अरातु शादी करने के बाद बनता है आयनिक। ऐसा बताए थे, इसमें शादी ना होता है, इसमें प्रेम अति होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार होता है, यानी अरातु अरातु मिलेगा तो बनेगा क्या, सहसंयोग बनेगा। फिर अगला देखेंगे तो क्या अंतर, अगला अंतर क्या है, तो देखिएगा ये थोड़ा मजबूत होता है, ये क्या होता है, यह मजबूत होता है। किससे मजबूत होता है, शादी साथ बंधन होता है, साथ फेरा का रिश्ता होता है, तो यह मजबूत होता है। किससे मजबूत होता है, तो यह मजबूत होता है किससे, तो इसके तुलना में, और यह कमजोर हो गया
ठीक है ना, किसके तुलना में कमजोर हुआ, तो आयनिक यौगिक की तुलना में कमजोर हुआ है। फिर अगला अंतर देखेंगे तो आयनिक यौगिक जो होता है ना, ये ठोस अवस्था में जो है कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन जैसे नमक ले लिए, ठीक है, ठोस रहेगा कुचालक रहेगा, लेकिन नमक को पानी में घोर दो तो हो जाएगा सुचालक। क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, करंट बहने लगेगा। लेकिन ये कोई भी अवस्था हो, ठोस हो या द्रव हो, इससे करंट नहीं बहता, ये कुचालके होता है। क्या होता है, कुचालके होता है। फिर याद रखना, आयनिक यौगिक जो है ये पानी में विलय होता है। पानी में क्या होता है, पानी में विलय होता है, पानी में ये घुल जाएगा। लेकिन कार्बनिक यौगिक बोले तो जिसमें कार्बन हो, जैसे अल्कोहल क्या है, कार्बन का बना होता है, ईथर क्या है, कार्बन का बना होता है। तो ये कार्बनिक यौगिक में ओ विलय होता है। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, ओ विलय। हम जानते हैं संयोजक यौगिक जो है ये कार्बन का ही बना होता है। ये कार्बनिक यौगिक में विलय होता है, लेकिन पानी में ओ विलय होता है। ये सब याद रखिएगा। अपवाद में याद रखिएगा क्या, तो ग्लूकोज C6H12O6 ये संयोजक यौगिक है, फिर भी पानी में घुल जाता है। और एक चीनी C12H22O11 ये भी कार्बनिक यौगिक है, तो फिर भी पानी में घुल जाता है, पानी में घुलना नहीं चाहिए। ये कुछ अंतर हुआ है। फिर समझते हैं, देखिए सहसंयोजक यौगिक के बारे में कुछ जानते हैं। सहसंयोजक यौगिक में बताए थे कि अभी ये 3 प्रकार का होता है, बताए थे आप लोग को। क्या बताया था, थोड़ा यहाँ देख लो। ये 3 प्रकार का, एक सिंगल होता है, एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। वो क्वेश्चन पूछे तीनों में सबसे मजबूत कौन होता है, सिंपल दिमाग लगाइए। जहाँ एक रस्सी है वो तुरंत टूट जाएगा, 2 रस्सी दे दिया थोड़ा ठटेगा, और 3 रस्सी दे दिया तो और ठटेगा और मजबूत हो जाएगा। मजबूती पूछेगा, क्या पूछेगा, मजबूती सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक होता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर होता है डबल बॉन्ड, और फिर होता है सिंगल बॉन्ड। लेकिन अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक कहाँ होगा, सिंपल दिमाग लगाओ। जहाँ 3 गो कसा गया है वहां तो स्थान बहुत कम मिलेगा। 3 रस्सी लोरम कस दो तो स्थान बहुत कम मिलेगा। ज्यादा भीड़ लग गया ज्यादा तो स्थान कम। तो स्थान सबसे ज्यादा होगा 1 नंबर में, फिर होगा 2 नंबर में, सबसे कम होगा 3 नंबर में। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्रियाशीलता सबसे अधिक कहाँ है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, क्रियाशील सबसे अधिक कौन होगा। सिंपल दिमाग लगाओ, यहाँ 3 गो है, 3 गो एक के साथ कैसे मिल गया है, क्योंकि तीनों के बीच क्रिया हुआ है, तीनों के बीच रिएक्शन हुआ है। तो क्रियाशीलता सबसे अधिक होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे अधिक क्रियाशीलता होता है, फिर डबल होता है, फिर सिंगल होता है। ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होगा, ऊर्जा कहाँ अधिक होगा, यहाँ ज्यादा ऊर्जा ना है क्योंकि ये कमजोर है। ऊर्जा सबसे ज्यादा वहां होता है जो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ऊर्जा है, तो ऊर्जा भी सबसे अधिक होगा, ट्रिपल बॉन्ड में होगा, फिर डबल बॉन्ड में होगा, फिर सिंगल बॉन्ड में होगा। तो चलिए इतना ही बताना था आप लोग को, और आप लोग A to Z समझ गए होंगे, कोई दिक्कतें ना हुआ होगा। ठीक है ना, आयनिक बंधन में शादी हो गया है, सहसंयोजक बंधन में, ठीक है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार है, और उप सहसंयोजक बंधन जो है एक तरफा प्यार है। बता दिए हैं, पहचानना काफी इजी है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग से जो पूछता है वो ध्यान दीजिए। आप लोग यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बंधन ये दुर्बल बंधन है, और वांडर वाल्स बल इससे क्वेश्चन ना आता है, लेकिन हाइड्रोजन बंधन से आता है। हाइड्रोजन बंधन पहचानने का सिंपल नियम है, इसमें एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक जो है वो क्या है, ट्रिक है आपका FON। क्या है, FON। फोन करते हैं ना, हेलो कौन फोन करते हैं, तो FON। जहां कोई भी यौगिक में, कोई भी संयोजक यौगिक में अगर F मतलब फ्लोरीन मिले, O मतलब ऑक्सीजन मिले, N मतलब नाइट्रोजन मिले, तो उसको मार देना या बंद करना, हाइड्रोजन बंधन होगा तो होगा। ठीक है ना, जैसे समझते हैं, जैसे बोलेंगे H2O, जैसे बोल दिए HF, जैसे बोल दिया आपका क्या, जैसे आपका बोल दिए हैं, मान लो कि बोल दिए NO2, ठीक है ना, बोल दिए। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जैसे मान लो कि NO2 नहीं बोलते हैं, उसमें दोनों आ गया, N भी आ गया, O भी आ गया। ठीक है ना, ऐसा करते हैं हम, यहाँ NH3 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, NH3 बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है ना, ऑक्सीजन आ गया है ना, तो कौन बंधन इसमें है, तो इसमें हाइड्रोजन बंधन। यहाँ F आ गया है ना, F आ गया है ना, F आ गया तो कौन बंधन है, हाइड्रोजन बंधन। NH3 N आ गया है ना, अमोनिया में N आ गया तो कौन बंधन है, हाइड्रोजन बंधन है। ऑप्शन में देता है क्या कि निम्नलिखित में कौन किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में देगा HCl। देखो ना तो यहाँ पर ये तीनों में ना तो H है
ना तो Cl है, तो Cl में हाइड्रोजन बंधन नहीं है और ये एक कमजोर बंधन है। सबसे मजबूत कौन होता है? तो ये तीनों होता है। इसमें भी सबसे मजबूत कौन होता है? तो ये शादी वाला होता है। प्यार वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला थोड़ा कमजोर होता है, उससे भी कमजोर होता है, एक तरफा प्यार होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो पूरे कमजोर होता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग को इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। और जो लोग मतलब रेलवे उलवे की तैयारी करना चाहते हैं, वो मैथ उथ का प्रीवियस ईयर का अगर लेना चाहते हैं, जो भोला जी जिससे पढ़ाते हैं आप लोग को, तो वो आप लोग को बतेबे करते हैं। रीजनिंग का हो गया, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का, और ये भी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या हक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद।